तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज बिगेस्ट कंपनी ऑफ केमिकल सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें 41,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिया। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पीडीलाइट इंडस्ट्री। तो दोस्तों, अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है पीडीलाइट इंडस्ट्री कंपनी के, तो उन सबके लिए एक काफी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुके, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे फिर कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो वो सारी के सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये कंपनी खुद मेरे पोर्टफोलियो में भी काफी अच्छे खासे वेटेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के सीएमपी यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 2,585 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 2.10% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर मोर देन 51% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे, जो अपने आप में एक काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई ऐसी वैसी या छोटी मोटी नहीं, बल्कि अगर देखा जाए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर। एंड मोर देन 1,30,000 करोड़ से बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि भाई ये कंपनी एक काफी ज्यादा बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें पिछले 5 साल के अंदर मोर देन 280% से एकदम बढ़िया कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमा के दिए। एंड दोस्तों मैं जानता हूं ऐसे काफी सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है जो एक साल के अंदर 200-300% रिटर्न दे देते, लेकिन वो कंपनीज का हिसाब कैसे, कंपनी ऊपर जाएगी वापस कब 20-25% करेक्ट हो जाएगी, वापस कंपनी ऊपर जाएगी, वापस 20-40-50% करेक्ट हो जाएगी। लेकिन वैसा हिसाब आपको अपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री कंपनी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे हमें एज कंपेरेटिव थोड़ा स्लो बढ़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर जरूर देखने को मिलने वाली है। अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 20 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें मोर देन 41,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे। लेकिन अभी अगर बात किया जाए इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मैं स्क्रीन के तरफ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अगर देखा जाए यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2022 के यानी कि अब के। एंड यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2021 के यानी कि पिछले साल के यानी कि प्रीवियस ईयर के। तो हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले बस आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने वीडियो ध्यान लगा के जरूर सुनना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर बात किया जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, यानी कि भाई कंपनी ने टोटल पैसे कितने कमाए, तो पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था यानी कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था वो था रफली 2,300 रुपीज इनकम्स। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 2022 के अंदर वो यहाँ पे हमें रफली अगर कहा जाए तो मोर देन 2,800 करोड़ से भी ज्यादा होते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम है उसके अंदर यहाँ पे हमें मोर देन अगर कहा जाए तो 20% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक काफी ज्यादा बढ़िया बात मानी जाती है। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल कंपनी का टोटल रेवेन्यू है या जो कंपनी का टोटल इनकम है उसमें भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी में काफी ज्यादा बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन ये तो हो गया बस पॉजिटिव पॉइंट। अभी जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई कंपनी में गिरावट होगी लेकिन ये करोड़पति बनाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो इस कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि कंपनी के खर्चों के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी के जो खर्चे थे वो थे पिछले साल रफली 1,000, एक बार मैं यहाँ पे सर्कल कर लिया, तो पिछले साल जो कंपनी के खर्चे थे 1,719 रुपीज इनकम्स। वही अभी जो कंपनी के खर्चे हैं वो रफली यहाँ पे हमें 2,372 रुपीज इनकम्स तक जाते हुए देखने को मिले। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी के एक्सपेंसेस है, जो कंपनी के खर्चे हैं उसके अंदर यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि आप कहोगे सर आप हमेशा कहते हो कि किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर ग्रो करेगा तो कंपनी के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बराबर कहता था, लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस से ज्यादा अगर कंपनी के एक्सपेंसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यानी कि उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है हमें उसमें जरूर गिरावट देखने को मिले। अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है।
एंड उसी के कारण जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि भाई कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। पिछला जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था रफली अगर कहा जाए तो 446 रुपीज इन करोड़, वही अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो रफली यहाँ पे हमें 359 रुपीज इन करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। तो भाई कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट में हमें मोर देन अगर कहा जाए तो रफली मोर देन 15% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन भाई अगर आप ये सोच के इस कंपनी को अगर सेल करने के बारे में सोचोगे, भाई मैं अगर देखा जाए कंपनी गिर चुकी है तो मैं इस कंपनी को सेल कर देता तो वो आप सब लोगों के लिए आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसे वैसे नहीं, अपने सेगमेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, लीडिंग छोड़िए ये एक मोनोपोली कंपनी, क्योंकि जब भी आप किसी दुकान में जाते हो तो आप ग्लू दो ये वो नहीं बोलते, सर फेविकॉल दो। मतलब फेविकॉल एक काफी बड़ा मोनोपोली बन चुका है। एंड भाई ये कंपनी को बेचने की गलती आपने आपके लाइफ में कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ मानता हूं कंपनी का जो ईपीएस यानी कि जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है उसमें भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन कंपनी नो डाउट काफी ज्यादा शानदार है। आने वाले टाइम में इसमें हमें और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस कंपनी को गलती से भी बेचना मत। एंड अगर छोटा मोटा करेक्शन आ भी जाता है तो आपने इस कंपनी को अभी भी सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस से भी खरीद लिया, लेकिन आने वाले 5 सालों के लिए 5 इयर्स के लिए तो ये कंपनी आपको काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा के दे सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।